हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 3.4 का ये दूसरा सवाल है। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। दोनों में से किसी का आयु हमको मालूम नहीं है, तो हम दोनों का आयु मानेंगे। एक का आयु मानेंगे x वर्ष और दूसरी की आयु मानेंगे y वर्ष। तो चलिए देखते हैं पहले क्या लिखा है। नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी है, तो लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। नूरी की वर्तमान आयु हम मान लिए हैं x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। तो नूरी और सोनू की आयु मान लिए हैं। सवाल कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। आप बताइए कि अभी मान लीजिए मेरी आयु 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु क्या होगी? तो 30 में से 5 माइनस करेंगे तो 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो यही लिखा है। पूर्व का मतलब होता है पहले, तो पूर्व में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पहले में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो डायरेक्ट लिखते हैं हम x - 5 हो गया बराबर y - 5 हो गया। नूरी में से भी 5 घटाए हैं और सोनू में से भी 5 घटाए हैं। अब सवाल कह रहा आता है कि 5 वर्ष पूर्व की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो आप ध्यान दीजिए, नूरी की आयु x वाला है, सोनू की आयु y वाला है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। सवाल में यहाँ स्पष्ट लिखा है सोनू की आयु की 3 गुनी, तो ये सोनू की आयु है, इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए। अब क्या करेंगे? तो x - 5 इधर होगा 3y - 15। y वाला को इधर लाएंगे तो x - 3y - 15 पहले से है, ये 5 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x - 3y बराबर -10 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट। अब फिर कह रहा है हमको कि 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में। मान लीजिए अभी मेरी आयु 30 वर्ष है, तो 10 साल बाद मेरी आयु क्या हो जाएगी? तो मेरे आयु में आप 10 वर्ष जोड़िएगा तो 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक उसी वर्ष इन दोनों का भी आयु बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 10 वर्ष बाद पह रहा है, तो 10 वर्ष नूरी की आयु कितना है? x, तो इसमें आप 10 जोड़ दीजिए। सोनू की आयु कितना है? y, तो y में आप 10 जोड़ दीजिए। आगे पढ़िए कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। ये रहा आपका सोनू की आयु, इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए। अब क्या करना है? x + 10 इधर 2 से गुना करेंगे 2y, और इधर गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। 2y इधर आएगा तो x - 2y, और ये 20 पहले से यहाँ है, 10 उधर जा रहा है, माइनस हो जाएगा, तो x - 2y बराबर 10। इक्वेशन 2, समीकरण 2। अब 2 समीकरण हमको आ गया है, और इस सवाल को बोल रहा है क्या? विलोपन विधि से हल करने के लिए आप लोगों को बहुत बताए हैं कि विलोपन विधि से कैसे बनाया जाता है, फिर भी हम यहाँ बना रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। दोनों समीकरण आप यहाँ लिख लीजिए। x - 3y बराबर -10, और यहाँ लिखिए x - 2y बराबर 10। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम बताए हैं विलोपन में कि जिसको हटाएंगे उसको मिलना चाहिए। मान लीजिएगा आप x को हटाएंगे तो x वाला दोनों में कांस्टेंट मान सेम है, तो ऑलरेडी आसानी से बन जाएगा। यदि आप y वाले को हटाना चाहेंगे तो एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, तो मान लीजिए समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 में 3 से गुना कर देंगे, तो अब जाके ये हटेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आपको थोड़ा आसानी को छोड़ करके थोड़ा भारी में ले चलते हैं। चलिए
समीकरण 1 को हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं, y वाले को हटाना चाह रहे हैं इसीलिए। अब क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह जिसको हटा रहे हैं दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है, तो सेम रहता है तो बीच में माइनस लिख देते हैं। और समीकरण 2, अब ये बोले हैं कि जब समीकरण में 1 में 2 से गुना करेंगे तो समीकरण 2 में हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख दिए हैं 3। लिखे समीकरण 1 गुने 2 माइनस समीकरण 2 गुने 3 से। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो टोटल में गुना कीजिए, यहाँ गुना कीजिएगा 2x, यहाँ गुना कीजिए 6y और यहाँ गुना कीजिएगा तो -20 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 6y और इसको गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, चिन्ह में हमको डिफरेंट करना होगा, चूंकि यहाँ माइनस है तो नीचे वाले के चिन्ह में अंतर करेंगे, ई प्लस में है तो माइनस, ई माइनस में है तो प्लस, ई प्लस में है तो माइनस। आप ही देखिए यहाँ 6y माइनस में है, यहाँ 6y प्लस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ करेंगे तो ई प्लस में है, ई माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, लिखेंगे 1 और यहाँ माइनस में x लिखेगा, क्योंकि 3 क्या है, बड़ा है, उसका चिन्ह क्या है, माइनस है। अब यहाँ ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 30 20 50 हो गया, लेकिन दोनों का चिन्ह माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आएगा। और ई माइनस क्या हो जाएगा, दोनों साइड का हट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 50। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में हम x का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 या 2 में रखिएगा, तो आप किस में रखना चाहते हैं रखिए। मान लीजिए हम समीकरण 2 में रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, लिखिए x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10। x का वैल्यू आपको कितना दिया है, 50 दिया है, ये 2y है और ये 10 है, ये 50 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 50 हो गया, माइनस 2y हो गया। ये 10 में से 50 नहीं घटेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 50 में से आप 10 घटाइएगा तो 40 आएगा, बड़ा वाला का चिन्ह होता है, बड़ा 50 है इसलिए माइनस का चिन्ह है, माइनस दीजिए, ये माइनस माइनस हटा दीजिए, इसीलिए y बराबर कीजिएगा तो 40/2, 2 से इसको काटिएगा तो यहाँ 20 आएगा, तो y बराबर आपको कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब यहाँ हमको लिखना होगा x किसको माने थे, सोनू को माने थे, तो लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु। तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, 50 वर्ष और नूरी के वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। ये रहा आपका आंसर। यही पूछ रहा था कि नूरी की आयु और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ नूरी की आयु आया है 50 वर्ष और सोनू की आयु आया है 20 वर्ष। तो इतना जब आप कर दीजिएगा तो इस सवाल बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। CBSE में भी ये सवाल 5 नंबर में पूछा जाता है। और इस टाइप का जो एक सवाल रहता है वो प्रत्येक बोर्ड में फिक्स रहता है। तो बढ़िया से आप लोग सीखिए। कहीं डाउट है तो कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगे, सवाल समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।